पहलगाम हमले के बीच कांग्रेस का विवादित पोस्टर, सिर गायब वाला पोस्टर जारी कर लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस के विवादित पोस्टर पर बीजेपी का जोरदार अटैक। गौरव भाटिया ने कांग्रेस को लश्कर पाकिस्तान बताया। गौरव भाटिया बोले कि कांग्रेस को पाकिस्तान के टावर से सिग्नल मिलता है। अब इनकी सर तन से जुदा वाली विचारधारा पर कोई संदेह नहीं रहा। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया बोले कि अगर किसी की गर्दन कटी है तो कांग्रेस पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी को करोड़ों भारतीयों का दुलारा और प्यार और आशीर्वाद मिला। कांग्रेस के गायब पोस्ट पर चिराग पासवान बोले कि ये गलत है, ये संवेदनशील मुद्दा है, इसकी संवेदनशीलता को समझना विपक्ष की जिम्मेदारी है। कांग्रेस के गायब पोस्ट पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले कि विपक्ष के नेता का ही देश के लोगों को अता पता नहीं रहता। कांग्रेस पर हमलावर हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले कांग्रेस के कुछ नेता पीड़ितों को झूठ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को बताना चाहिए कि कांग्रेस का सामूहिक स्टैंड क्या है। कल सुबह 11 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक, मीटिंग में पहलगाम हमले पर भी चर्चा होगी। पहलगाम हमले के बाद पहली बार होगी मोदी कैबिनेट की मीटिंग। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट कमेटी की ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की मीटिंग भी संभव। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, पहलगाम हमले पर जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, विशेष सत्र में पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले कि सरकार एजेंडा तय करेगी, हम उस पर बात करेंगे। विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि जब पूरी संसद एक स्वर में बोलती है तो दुनिया के देशों तक संदेश पहुंचता है। विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर अनुराग ठाकुर बोले कि आज सदन में चर्चा से ज्यादा ऐसे कदम उठाने की जरूरत जिससे पाकिस्तान को करारा जवाब मिल सके। विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर चिराग पासवान बोले कि मुझे लगता है कि सरकार सही समय आने पर फैसला लेगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पूछे सवाल, लिखा पूछता है पहलगाम का पर्यटक खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस और सपा पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा अटैक। कांग्रेस और सपा के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। योगी बोले कि हमले के बाद सपा नेताओं के बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति की भी सीमा होनी चाहिए। सीएम योगी बोले कि पहलगाम में बेगुनाहों की जान लेने वाले आतंकी नहीं बचेंगे, दहशतगर्दों को चुन चुनकर सजा मिलेगी। जम्मू कश्मीर में कई जगह पर काउंटर टेरर ऑपरेशन जारी। सूत्रों के अनुसार आतंकियों की तलाश में कई जगहों पर रेड। कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, आतंकियों और उनके मददगारों पर सेना का एक्शन। पहलगाम टेरर अटैक की एनआईए जांच जारी। बेस्टर्न के जंगल में एनआईए की टीम मौजूद, फॉरेंसिक टीम भी कर रही है पड़ताल। अब तक 100 लोगों से पूछताछ, 10 फोटोग्राफर और 12 दुकानदारों से हुई पूछताछ। 50 से ज्यादा खच्चर वालों से भी एनआईए ने किए सवाल जवाब। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी साजिश के सबसे बड़े सबूत मिले। हमले में शामिल था पाकिस्तानी सेना का कमांडो हाशिम मूसा। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स का पूर्व पैरा कमांडो है आतंकी मूसा। हमले में पाकिस्तानी सेना आईएसआई का हाथ होने की पुष्टि। पाकिस्तानी फोर्सेस ने मूसा को एसएसजी से लश्कर में भेजा था। पहलगाम से पहले 2 टेरर अटैक में भी शामिल था मूसा। पहलगाम टेरर अटैक पर एक और बड़ा खुलासा, 6 महीने पहले साउथ कश्मीर में दिखा था आतंकी आदल। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया था आतंकी आदल, आतंकियों की पूरी मदद कर रहा था ओवरग्राउंड वर्कर। पहलगाम टेरर अटैक में लोकल सपोर्ट के सबूत। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने पाकिस्तान को आतंक को पनाह देने वाला दुष्ट राष्ट्र बताया। योजना पटेल ने संयुक्त राष्ट्र में खोली पाकिस्तान की पोल। कहा कि एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात स्वीकारी। दुनिया अब इस खतरे में और आंख नहीं मूंद सकती। पाकिस्तान ने आतंकियों को पीओके में लॉन्चिंग पैड से हटाया, आतंकियों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। पीओके में आतंकियों के 42 लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव हैं। लॉन्चिंग पैड पर मुस्तैद थे 130 आतंकी। बिलावल भुट्टो जरदरी के खून बहाने वाले बयान पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण बोले कि उन्हें याद दिलाना चाहिए कि वह पिछले 3 युद्ध कैसे हारे थे। उन्हें अपने देश के अतीत की याद दिलानी चाहिए। टर्की के पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने की खबर झूठी। टर्की की ओर से बयान जारी किया गया। कहा हमारे प्लेन पाकिस्तान में रिफ्यूलिंग के लिए उतरे थे। पहलगाम हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला, कश्मीर के 48 पर्यटक स्थलों को बंद किया गया। गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक इलाके बंद किए गए हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों को बंद करने से पर्यटकों की आवाजाही ठप। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर फिर हुई फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, बारामूला की तरफ फायरिंग की। अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। अटारी बॉर्डर पर आज भी गाड़ियों की लंबी कतार। मेडिकल वीजा और शॉर्ट टर्म वीजा वालों की मियाद आज तक।
अटारी बॉर्डर से आज पाकिस्तानी डिप्लोमेट और स्टाफ भी वापस भेजे गए। पाकिस्तानी एम्बेसी के मेंबर और परिवार वापस गए। आज के बाद भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन, जुर्माना और सजा का प्रावधान होगा। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी। अब तक 6500 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। अहमदाबाद के चंदौला झील क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान। लेह की जमीन पर बने हैं 2600 से ज्यादा अवैध घर। गुजरात के वलसाड में 7 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी हिरासत में। एक कपड़ा फैक्ट्री में पहचान छुपाकर कर रहे थे काम। दिल्ली के भारत मंडपम में युगम कॉन्क्लेव में शामिल हुए पीएम मोदी शॉल और मेमेंटो देकर किया गया सम्मानित। इनोवेशन कॉन्क्लेव में पीएम मोदी बोले कि कैपेसिटी और डीप टेक भारत की भूमिका को बढ़ाने का हो सकता है प्रयास। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। वन नेशन वन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हुआ निर्माण। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। एक्स पर लिखा, भगवान परशुराम की कृपा हर किसी का जीवन साहस और सामर्थ्य से भरे रहे। रायबरेली में 2 मेगावाट एटम सोलर रूफ प्लांट का उद्घाटन। राहुल गांधी ने विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड में किया उद्घाटन। एटम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी शुरू हुए। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नजफगढ़ नाले का निरीक्षण किया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल मौजूद रहे। दिल्ली के शालीमार बाग पहुंची सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना। शालीमार बाग में जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। हरियाणा के सिरसा में बीजेपी नेता मनीष सिंगला को कार्यक्रम से बाहर निकाला। डीएसपी को भारी पड़ गया। डीएसपी जितेंद्र कुमार राणा का माफी मांगने का वीडियो हुआ वायरल। एमपी के सतना में बदमाश ने थाने में घुसकर हेड कांस्टेबल को मारी गोली। बदमाश फरार, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई के बांद्रा इलाके में इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग को काबू में लिया। बांद्रा इलाके में क्रोमा लीक स्क्वायर मॉल का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से जला। एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी ने फायर ब्रिगेड की लापरवाही बताया। यूपी के हाथरस में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू। एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर किया। प्रयागराज के नैनी में बुजुर्ग दंपत्ति पर घर के अंदर चाकू से हमला। एफसीआई के रिटायर्ड अधिकारी अरुण कुमार की मौके पर ही पत्नी ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। पुलिस और फॉरेंसिक टीम के अलावा एसओजी भी वारदात की जांच में जुट गई है। फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एनसीसी कैडेट्स ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आयोजित किया। प्रोग्राम में नशा मुक्ति और स्वच्छता का संदेश दिया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर में शिखर कलश के बाद सजा ध्वज दंड। सुबह 8 बजे विधि विधान से 42 फुट लंबा ध्वज दंड स्थापित हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने दी जानकारी। सेबी ने पटेल वेल्थ एडवाइजर्स को मार्केट से किया बैन। कंपनी ने फर्जी ऑर्डर लगाकर निवेशकों से 3 करोड़ 22 लाख की धोखाधड़ी की। वित्त वर्ष 2024-25 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रही 4%। मार्च में माइनिंग सेक्टर्स के खराब परफॉर्मेंस के कारण 3% पर पहुंची। सालाना आधार पर 1.9% कम हुई। अडानी टोटल गैस का चौथी तिमाही में मुनाफा 8% घटा। सालाना आधार पर रेवेन्यू 7,453 करोड़ रहा। बजाज चेतक का सबसे सस्ता स्कूटर 3,503 का अपडेट वेरिएंट लॉन्च हो गया है। कंपनी ने 1,10,000 रुपए रखी है शुरुआती कीमत। हीरो ने HF 100 बाइक का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। 60,118 रुपए होगी बाइक की शुरुआती कीमत। बजाज प्लैटिना से है मुकाबला। नथिंग के सब ब्रांड CMF ने भारत में लॉन्च किया अपना फोन CMF फोन 2 प्रो। कंपनी ने स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 18,999 रखी। टेस्ला ने दिए भारत में जल्द एंट्री के संकेत। मुंबई में लीज पर लिया ऑफिस। इससे पहले टेस्ला ने शोरूम के लिए जगह ली थी। पाकिस्तान के पसनी में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ISI के एक अफसर को मार गिराया। प्रेस रिलीज का दी जानकारी। कनाडा में पीएम मार्क की लिबरल पार्टी ने संघीय चुनाव में जीत हासिल की। लगातार चौथी बार लिबरल्स की बनेगी सरकार। कनाडा में चुनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि कनाडा को बनाएंगे अमेरिका का 91वां राज्य। IPL में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता के बीच में टक्कर। दोनों टीमों के बीच में दिल्ली में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में अब तक IPL में 34 मुकाबले खेले गए हैं। दिल्ली ने 15, 18 बार कोलकाता ने बाजी मारी। IPL में राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात के खिलाफ विस्फोटक पारी खेली। 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वैभव सूर्यवंशी IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। सिर्फ क्रिस गेल के नाम वैभव से तेज शतक।